नमस्कार। FQ स्मार्ट क्लासेज हरिपुर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको मंगलम पाठ के पार्ट 3 में तीसरा श्लोक शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। इससे पहले दो वीडियो में दोनों श्लोक और इंट्रोडक्शन वाला आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। क्या कहता है, सत्यमेव जयते न नृत्यं सत्येन पन्था विततो देव्यानाः येन आकर्मन्ति ऋषयो हि आप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम्। यह भी आपने सुना श्लोक क्या कह रहा था। अब उसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये कह रहा था सत्यम, सत्यम का मतलब सत्य की बात कर रहा था, ये सत्य होता है। उसके बाद एव का मतलब होता है आपका ही। अब कहता है जायते, जायते का मतलब होता है जीतना, जीत होता है, जीतता है। न निरित्यम, न मतलब नहीं, और निरित्यम मतलब झूठ, जिसको सत्य हम लोग कहते हैं। उसके बाद करता है सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, पंथा मतलब मार्ग, रास्ता। उसके बाद आगे आपको कह रहा था बीततोह, बीततोह का मतलब होता है विस्तृत होता है, विस्तीर्ण होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद आपको ये क्या कह रहा था, ये आपको कह रहा है देव्यानः, देव्यानः जो कह रहा था अर्थात देवताओं का। तो फिर आगे आपको कह रहा था एनो, एनो कहने का मतलब जिसके द्वारा, आकर्मन्ति, आकर्मन्ति का मतलब आक्रमण करता है, अर्थात यहाँ पर आक्रमण करने का अर्थ आक्रमण करना नहीं, किसी पर अटैक करना नहीं, अर्थात यहाँ पर प्रयत्न करना, ट्राई अगेन अर्थात प्रयत्न करने की यहाँ पे बात कर रहा था। उसके बाद ऋषियों मतलब ऋषिगण, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं ऋषिगण, उनकी बात ये कह रहा था। जो विद्वान हैं पुराने ज़माने के, उनकी बात कर रहा था। ही आप्त कामा, ही का मतलब जो यहाँ पर निश्चितता की बोध की ओर कह रहा था, और आप्त कामा मतलब इच्छा की पूर्ति, उनकी क्या मनोकामना है उसके बारे में ये कह रहा था। उसके बाद कह रहा था यत्र, यत्र मतलब जहाँ होता है। उसके बाद तक कह रहा था तत् मतलब वह, उसे। उसके बाद कह रहा था सतस्य मतलब सत्य का, परम निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान, मतलब बेहतरीन जगह की बात ये कह रहा था। तो दोस्तों अभी आपने प्रत्येक शब्द का अर्थ देखा। अब जो है सो इसमें देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। ये कह रहा था, या अभी साधारण सा अर्थ देखते हैं। ये कह रहा था सत्यमेव जयते न नित्यम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं, अर्थात झूठ की जीत नहीं होती है। उसके बाद कह रहा था सत्येन पंथा विततो देव्यानाः, और ये कह रहा था सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग विस्तृत है, जो मार्ग बताया गया, जिसके मार्ग पर आगे कह रहा था एन आक्रमन्ते ऋषियो, तो उसी मार्ग पर चल कर के कौन, हमारे जो ऋषिगण हैं, वो किसको प्राप्त किए हैं, वो परमात्मा को प्राप्त किए हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, जिसके माध्यम से वो जैसो ईश्वर तक पहुँचते हैं, वही हमारा क्या होता है, सच्चा मार्ग। जो कि यहाँ कह रहा था यत्र तत् सतस्य परम निधानम, वही हमारा सत्य निवास होता है, असली निवास होता है। अब इसका व्यापक अर्थ में हम लोग देखते हैं। और ये क्या कह रहा था, ये जो श्लोक है, ये श्लोक आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ में आपको दिया गया है। अब इस श्लोक के माध्यम से हम सबों को क्या किया गया है, सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और इस सत्य की महत्ता को जानने के लिए हमारे ऋषियों के द्वारा यह संदेश दिया गया, यह बताया गया कि संसार में सत्य की जीत निश्चित होती है, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती है। तात्पर्य यह है कहने का कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होता है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होता है। संसार जो है यह एक माया जाल है, संसार एक माया जाल है, तथा ईश्वर जो है सो वह माया जाल से परे है, अर्थात वही सत्य है। इसीलिए ऋषिगण जो हमारे थे, उन्होंने अपने उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया, अर्थात उस परम सत्य का जो मार्ग था उसका पालन किया, और उसी पर वे चलते रहे, जिससे एक समय ऐसा आया वे अपने जीवन योनि से मुक्त होकर के सफल हो गए, अर्थात वो जैसो परमात्मा से मिल गए। इसीलिए जैसो इस
श्लोक के माध्यम से करा था, जीव जब तक सतमार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह जो है सो सांसारिक जो माया मोह है उसमें वो जकड़ा रहता है, उसी में वो पड़ा रहता है। लेकिन जो ही वह जो है सो सत्य की प्राप्ति के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते रहता है, प्रयास करते रहता है, जब भी कोशिश करता है तो सिर्फ उसे जो है सो ईश्वर ही सत्य नज़र आता है और उसके सिवा जो भी कुछ है वो सब जो है सो क्या है, और सत्य है। तो इसी बात को जो है सो इस श्लोक के माध्यम से व्याख्या किया गया, प्रकाश डाला गया कि सत्य जो है सो वह जो है सो देर सही पर जो है सो दुरुस्त होता है और उसी के द्वारा सत्य राह को ही अपना कर हम ईश्वर तक जो है सो पहुँच सकते हैं, अपनी जैसे इस योनि से परम कीर्ति तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने इसका व्याख्या सुना, अब इसमें देखते हैं कि व्याकरण का क्या टॉपिक है, ज़रा उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए सत्यम, सत्यम जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं सत्यम जोर ई ब। अब यहाँ पर क्या हुआ, सत्यम जोर ई ब, यहाँ पर म में ओ और ई ब में ई। अब अ प्लस ई मिल करके क्या बनता है, ए बनता है, जो कि उसकी मात्रा आप मयकार में देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कहता है यह कौन सा संधि का उदाहरण है, तो ये आपका जो है सुगुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सो आपको कहेगा सत्यमेव में किन किन वर्णों का मेल है, तो अ प्लस ई वर्णों का मेल है। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है और आपको ये पूछता है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो वो ए बनता है। फिर आपको चलते हैं आगे, ये कह रहा था ना नृत्यम, ना नृत्यम में कहता है कौन सा संधि है, तो यहाँ पर आपको दीर्घ संधि है और जब इसका कहता है संधि विच्छेद करने के लिए तो यहाँ पर न प्लस अनित्यम, अर्थात यहाँ पर जैसे नौ में अ और अनित्यम में अ दोनों मिल करके क्या बना, आ, और आ का मात्रा ठीनुमा होता है, इसीलिए यहाँ पर आप नौकर देख रहे हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा था सत्येनो, सत्येनो में कौन सा विभक्ति है, तो सत्येनो में जैसो तृतीय विभक्ति है। पुनः आपको जब कहता है ना नृत्यम अनित्यम में, अनित्यम में जब कहता है आपका कौन सा समास है, तो समास का नाम नस समास हो जाता है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो क्या कहता है, न नृत्यम अर्थात अनित्यम। तो यहाँ पे भी ये भी पूछता है कि कभी कभी इसका समास क्या होता है। फिर आपको आगे कह रहा था बीततः, बीततः जो है यहाँ पर है उसको बीततः पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा था, इसमें कौन सा जो है सो पढ़ते हैं, तो इसमें अक्तो पढ़ते हैं, अक्तो जिसको हम लोग कौतो संयुक्त कहते हैं और विसर्ग वही अक्तो, तो विद जोर अक्तो से क्या बना है, बीततः बना है। पुनः आपको जो है सो यहाँ पर जो देवयान है, अब ये देवयान में आपको कहता है कि कौन सा समास है, तो देवयान में आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है और जब इसका विग्रह कहता है तो देवस्य। फिर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर है एन आकर्मन्ति ऋषयो, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, एन आकर्मन्ति ऋषयः। अब यहाँ पर देखिए एन आकर्मन्ति, एन नौ में आपका ओ और आकर्मन्ति में आ, तो नौ पल में ओ जो था वो ओ और आ दोनों मिलकर क्या बनता है, आ, और आ की मात्रा क्या होता है, तीनुमा होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नौ आकर में जो आप देख रहे हैं। फिर इसी में जब हम आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो और यहाँ पर री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यन संधि हुआ था, यहाँ पर जो है सो तो जो है सो यहाँ पर जो हर्षिकार है ये तो में लगल न तो संयुक्त में जो हर्षिकार है ये, तो ये क्या करता है ई, और यहाँ पर ओ, तो ई प्लस ओ के मेल से य बनता है, जो कि आप वहाँ देख रहे हैं नो तो य संयुक्त में य। अब यहाँ जो ये री है वो देखिए युवा में जो रिकार लगल है तो यहाँ पे ही ये बना है री। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई प्लस ओ से क्या बना, य बना, और यह कौन सा संधि का था, तो यन संधि का। तो दोस्तों यहाँ पर दो संधि था और यहाँ पर दो संधि था, एक आपको दीर्घ संधि और एक आपका यन संधि, दोनों का यहाँ पर कम्बिनेशन था। अब ये क्या कर रहा था, आपको एग्जाम में पूछता, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है ये, ई प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो ई प्लस ओ के मेल से आपको य बनता है। ये कौन सा संधि था, ये आपका यन संधि था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है ही जोर आप्त कामा, ही जोर आप्त कामा। अब कहता है ही जोर आप्त कामा में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर भी जो है सो आपका यन संधि है, ही हर्षिकार ई में ई और आप्त कामा में आ, तो ई प्लस आ से क्या बनता है, या बनता है। अब आप देखिएगा ह प्लस यो से क्या हुआ, यहाँ पर जो ह प्लस यो है तो इसीलिए हय जो आप देख रहे हैं इसी कारण यहाँ पर है, तो हयाप्त कामा बनता है। तो यहाँ पर आपका यन संधि था।
फिर अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहा था सतस्य। सतस्य में जब आपका कहता है कि कौन सा जो है सो ये क्या कहते हैं विभक्ति है, तो इसमें जो है सो आपका षष्ठी विभक्ति है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस श्लोक को समझ गए होंगे। तो पुनः मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो ये आपको क्या कह रहा था चौथा श्लोक में, यथा नद्या स्तंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् तत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अभी आपने श्लोक को सुना, अब इसके अर्थ को देखते हैं। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार से, नद्या मतलब नदियाँ की बात कर रहा था, एक से अधिक नदियाँ, स्यंदमाना मतलब होता है बहती हुई, तेज गति से बहती हुई, समुद्रे अस्तम अर्थात समुद्री अस्तम कहने का मतलब है समुद्र में विलीन हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है। गच्छन्ति मतलब चला जाता है, न रूपे अपना नाम जो उसका नाम है एवं रूप है उसको विहाय मतलब त्याग करके, छोड़ करके, तथा मतलब और उसी प्रकार यहाँ पर करा था विद्वान अर्थात ज्ञानी व्यक्ति की बात करा था। नाम रूपात मतलब नाम एवं रूप को विमुक्ता त्याग करके, छोड़ करके, परत परम परात परम कहने का मतलब परमेश्वर की बात कर रहा था, ईश्वर की बात कर रहा था। पुरुषम उपैति, पुरुष जो है सो जो व्यक्ति है, उपैति, उपैति मतलब पाते हैं, उससे जैसे प्राप्ति होता है। दिव्य मतलब दिव्य प्रकाश को, दिव्य आत्मा की प्राप्ति होता है, दिव्य रूप को प्राप्ति होता है। इस प्रकार से भी आपने प्रत्येक शब्द का अर्थ सुना। अब इसका जो नॉर्मल अर्थ है उसको देखते हैं। ये कह रहा था कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपने जो अस्तित्व होता है उसको क्या करता है, उसको छोड़ देता है और समुद्र में जो है सो क्या होता है, मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान जो होते हैं अपने परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते हैं, अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं और उसी में मिल जाते हैं। अर्थात अब इसके व्यापक रूप को देखते हैं। ये क्या कर रहा था, ये जो है सो आपका श्लोक ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उसमें क्या होता है, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, क्या कहा था, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, हे माधव, जिस प्रकार से नदियाँ का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वीर पुरुष जो हैं आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है, तभी तक लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही वह जैसे इस जीव योनि से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियाँ की भांति है सो जब सांसारिक माया मोह को त्याग करके प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव जो है सो क्या करता है, अपनी मतलब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप को धारण कर लेता है। यही जो है सो इस श्लोक के माध्यम से ऋषिगण के द्वारा और जो है सो अर्जुन के द्वारा जो है सो कहा गया। जब अर्जुन को कहा गया था युद्ध में पार्थ तुम तीर चलाओ, तो इन्होंने मना कर दिया था कि ये जो है सो सब तो अपने ही हैं। तो वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण ने जब दिव्य रूप दिखाया था अर्जुन को, तो उसी प्रसंग में ये जो है सो आपको कहा गया। तो दोस्तों आपने उसके अर्थ को समझा। अब आप देख लेते हैं इसमें जो व्याकरण होगा उसको जरा पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, नद्य, नद्या जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, नद्य, द्य यहाँ पर दो और यो का मेल है, यहाँ पर दो और यो का मेल है। उसके बाद आगे आपका कह रहा है समुद्री अस्तम। अब ये समुद्री अस्तम का जब आपको कहता है कि क्या होगा संधि विच्छेद, तो समुद्री जोड़ अस्तम। अब आपको यहाँ पर जो है सो कहता है ये कौन सा संधि है, तो यह पूर्व रूप संधि है। और पूर्व रूप संधि कहता है कि ए और ओ के बाद यदि अ रहता है तो उसका जो है सो उसमें अ का जो है सो एस नुमा जो है सो क्या होता है, आदेश हो जाता है। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर जो है सो ये देख रहे हैं अ का एस नुमा जो है सो आदेश हो गया है। फिर आपको क्या कहता है, फिर आपको कहता है कि यहाँ पर गच्छन्ति, गच्छन्ति में कहता है कौन सा धातु है, तो गच्छ धातु है। कौन सा लकार है, तो लट लकार कहता है। कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष। और कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता है विहाय, विहाय में आपको कहता है कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कौन सा बताना है, लैप प्रत्यय है। और जब कहता है प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो वी जो रहा प्लस लैप से क्या बनता है, यह विहाय बनता है। फिर दोस्तों जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है विमुक्ता। विमुक्ता कहने का मतलब ये है आपका, ये जो है सो विमुक्ता में कौन सा जो है सो प्रत्यय है,
तो यहाँ पर अक्तः पढ़ते हैं। जब इसकी प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, वी प्लस मुंज प्लस अक्तः से क्या बनता है, ये आपका विमुक्तः बनता है। अब जो है सो यहाँ पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबका अर्थ देखा दोस्तों। तो आज का जो है सो वीडियो यहीं तक है। फिर जो है सो पुनः नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक बटन को जो है सो दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है सो पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।